गाइस, अगर आप भी इग्नू में एडमिशन आपने ले रखा है और अगर आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं या बनाने चाहेंगे या उससे रिलेटेड कोई भी बात है, तो मैं आपको इसमें असाइनमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी बातें क्लियर कर देता हूं जो आपको बनाने से पहले ध्यान में रखनी है या सबमिट करने से पहले ध्यान में रखनी है। तो गाइस, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि असाइनमेंट कब बनाना है या कैसे बनाना है। तो जो कैसे बनाने का आंसर है वो ये है कि बहुत से लोग बोर्ड की फाइल तक भी एक्सेप्ट नहीं करते या जिसे आप कहते हैं गत्ते की फाइल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत से हैं कर देते हैं, लेकिन अब मेजोरिटी जो हो रहा है वो ये है कि वो कार्डबोर्ड की फाइल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो सिंपल बस एक थ्रेड से धागे से बांध के और स्टेपल कर लेते हैं। और बहुत से लोग ये करते हैं, पूछते हैं कि इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है। तो गाइज, आपको अपना असाइनमेंट आपने जब फॉर्म भरा होगा एडमिशन लेते वक्त जिस भाषा को सिलेक्ट करा होगा, हिंदी या इंग्लिश या जो भी, आपको उसी में अपना असाइनमेंट करना है। जैसे कि आपने अगर इंग्लिश भरा है तो आपको पेपर भी इंग्लिश में ही देना है और जो आपका असाइनमेंट है वो भी इंग्लिश में ही देना है। तो गाइज, आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं मैं कि कार्डबोर्ड या फिर सिंपल स्टेपल या थ्रेड से बांध लेना है, ठीक है। और आपको जो असाइनमेंट है वो आपको सेम लैंग्वेज में देना है जो आपने सेलेक्ट कर रखी है फॉर्म भरते वक्त। फिर एक क्वेश्चन ये होता है कि इग्नू की डिग्री वैलिड है या ये असाइनमेंट जो कर रहे हैं कोई वैलिड है। तो गाइस, इग्नू की डिग्री प्योर वैलिड है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी। तो जो इग्नू की डिग्री है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी चीज के लिए बिल्कुल वैलिड है। तो गाइस, एक क्वेश्चन ये है कि जो पेज है अपना असाइनमेंट में जो भी आप लिखोगे उसमें पेज के एक तरफ लिखना है कि दोनों तरफ लिखना है। तो गाइस, ये पूरा आपके ऊपर है, आपकी राइटिंग कैसी है, आप कितना दबा के लिखते हैं। कोशिश करिए कि आप पेज के सिर्फ एक तरफ लिखिए अगर आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ लिखेंगे तो वो एक तरफ उभर जाता है, या आप कोई डायग्राम बनाते हैं या कोई भी मार्कर वगैरह यूज करते हैं तो वो दूसरी तरफ प्रिंट हो जाता है। तो कोशिश करो कि एक तरफ लिखो और अगली तरफ डायग्राम बनाने की कोशिश करो। लेकिन अगर नहीं है, अगर आपके पास बजट कम है तो आप दोनों तरफ लिख सकते हैं। बस ये है कि आपको बहुत साफ सुथरा लिखना पड़ेगा और बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छा सा, मतलब बिल्कुल डिटेल में पता लगना चाहिए कि आंसर मिक्सअप नहीं हो रहे। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि मतलब जो इग्नू के उसमें असाइनमेंट में क्वेश्चन पेपर लगाना कंपलसरी होता है या क्वेश्चन लिखना कंपलसरी होता है। तो गाइज, आपको इग्नू के जब भी असाइनमेंट है उसमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर लगाना ही लगाना है डाउनलोड करके। और उसमें जब आप असाइनमेंट लिख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं। जैसे आप ब्लू पेन से आंसर लिखते हैं तो आपको ब्लैक से क्वेश्चन पेपर में असाइनमेंट में क्वेश्चन भी लिखने हैं। इससे क्या होता है, कई बार जो चेकर होता है वो मूड के ऊपर बात आ जाती है फिर। तो कोशिश करो कि लिख दो, ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक कंपलसरी चीज ये है, क्वेश्चन पेपर आपको लगाना ही लगाना है डाउनलोड करके, ठीक है। क्या आप जो फ्रंट पेज है वो मैंडेटरी है? तो गाइस, फ्रंट पेज जो आप डाउनलोड करके लगाते हो प्रिंटेबल वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। इग्नू का फ्रंट पेज है जो, अगर आप ये वाला फ्रंट पेज नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला फ्रंट पेज ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यही इंफॉर्मेशन सब खुद से भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन खुद हाथ से भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन बस ये होता है कि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इग्नू का लोगो वगैरह आ जाता है और इग्नू का मतलब बड़ा सा एकदम ब्रांडिंग सा आ जाता है, तो ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है।
लेकिन अगर आप नहीं मतलब आपके पास नहीं है समय या कुछ किसी कारणवश आप भूल गए या फट गया, तो आप बिल्कुल ऐसा ही पेज खुद से बना सकते हो। मतलब इसमें जो मेन स्टडी सेंटर कोड वगैरह, एनरोलमेंट नंबर, ये सब आपको खुद लिखना है, तो आप खुद से भी बना दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और गैस पेपर यूज करना होता है आपको A4 साइज का पेपर, जो कि आप दोनों तरफ लाइनिंग वाला भी ले सकते हो या वन तरफ लाइन, या प्लेन भी ले सकते हो या बिल्कुल प्लेन भी लिख सकते हो। अगर आप बिल्कुल प्लेन ले रहे हो ना, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बिल्कुल प्लेन वाले पे लेते वक्त आपको बहुत सही से लिखना पड़ेगा। बिल्कुल मार्जिन, एक तरफ में आपको मार्जिन बनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप टेढ़ा मेढ़ा लिखना शुरू कर दे, क्योंकि जिसमें लाइन है वो तो सीधा सीधा लिख देगा, उसके पास मार्जिन भी होगी। लेकिन जो प्लेन है उसमें मार्जिन नहीं होती, तो आपको बहुत साफ सुथरा, बहुत सतर्क से लिखना पड़ेगा, मिक्सअप ना हो, कहीं जो चेक करने वाला है उसका मूड खराब ना हो जाए आपका आंसर देखकर, या जो भी आपने लिखा है उसको देख के आपका मूड ना खराब हो जाए। और गाइस आपको एक काम और करना है, जब भी आप कोई आंसर लिखो, जैसे एक आंसर खत्म हो जाता है उसके बाद आपको एक स्पेस छोड़ देना है। जैसे आपका आंसर सपोज करो पहले पेज की पहली लाइन पे खत्म हो गया, तो कम से कम 2-3 लाइन छोड़ के वहां पे एक बीच में एक लाइन खींच दो, और उसके बाद आप अपना दूसरा आंसर या क्वेश्चन शुरू करो। जो भी है आप 2-3-4 मतलब गैप बना लो, कि एक क्लैरिटी मिल जाएगी ये आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है। और कोशिश करो कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, तो कॉपी बिल्कुल एज इट इज किसी का कॉपी ना करो। और अगर कॉपी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कोशिश करो कि चेंजेस करो, अपना थोड़ा उसमें ऐड करो, या कुछ भी मतलब उसे मॉडिफाई करो थोड़ा सा। और जब भी आप कोई आंसर लिखो तो उसे हमेशा कोशिश करो कि टेस्टिकल्स फॉर्मेट में लिखो, यानी सपोज करो पॉइंट देकर। अगर वो बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्म में लिख दोगे तो बिल्कुल वो देखने में गंदा लगता है। तो थोड़ा टेस्टिकल 1, 2, 3 पॉइंट में हो या ऐसा कुछ भी हो, उस तरीके से लिखना है आपको, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में और चेक करने में भी, और उसमें मार्क्स मिलने के भी ज्यादा अच्छे से चांस लेते हैं। और बहुत से लोग उसे पूछते हैं कि जो असाइनमेंट है कि वो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो गाइस बहुत से जो स्टडी सेंटर है वो स्पीड पोस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, या गुम हो जाता है तो वो बोल देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो पहले आप अपने स्टडी सेंटर में एक बार पता कर लो कि आपका स्पीड पोस्ट वो अलाउ करते हैं लेना कि नहीं लेना। ये डिपेंड करता है बिल्कुल एरिया के ऊपर। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करो तो उसका रिसिप्ट लेना बिल्कुल भी मत भूलना। उसकी रसीद बिल्कुल ले लेना कि उसने आपने जो जो सब्जेक्ट के असाइनमेंट उसे दिए हैं वो उसने उस पर लिख रखे हो, उसका कोड लिख दिया हो, और कोड लिखने के बाद उसमें साइन कर दिए हो, और उसमें मतलब उसका डेट डाल दिए हो। ध्यान रखना ये सब चीजें रिसिप्ट में सब कुछ मेंशन होनी चाहिए। उससे पहले उससे रिसिप्ट मत देना जिसमें आप असाइनमेंट सबमिट करो जिस आदमी को, उससे ये सब लिखवा लेना, उसके बाद आप अपना असाइनमेंट ले लेना। उससे रिसिप्ट लेना बिल्कुल भी मत भूलना। और जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कराने जा रहे हो तो उससे पहले कोशिश करना आप अपने सारे असाइनमेंट के हर एक पेज की फोटो खींच लो और उसका एक पीडीएफ फॉर्म बना लो, पीडीएफ की फाइल बना लो। इससे आप मतलब क्या आसानी होगी, कभी सपोज करो फाइल गुम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास एक रहेगा कि आपके पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में वो फाइल है, सब कुछ है। तो आप जैसे कभी कोई कहता है कि आप अपना असाइनमेंट दोबारा सबमिट कर सकते हो या कर दो, तो आपके पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, तो आप उसे प्रिंट आउट करा सकते हो, या तो उस अगर सीधा पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे सकते हो, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो इसमें थोड़ी आपको आसानी मिल जाएगी, क्योंकि आपको वो काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो अपने असाइनमेंट की अच्छी क्वालिटी में फोटोज खींच के एक जगह पे रख देना, जब तक कि आपके असाइनमेंट का जो स्टेटस है, सबमिशन स्टेटस, उसमें वो दिखाना दे कि आपका असाइनमेंट आ गया है, तब तक उसे सबमिट मतलब अपने मोबाइल में रखे रखना। और कोई बच्चे पूछते हैं जैसे कि आप जो असाइनमेंट है उसे टाइप कर सकते हैं या टाइप करके लिख सकते हैं, तो उनको बता दूं टाइप वाला असाइनमेंट बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसे बिल्कुल सबमिट नहीं किया जाएगा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल खुद से लिखना पड़ेगा, चाहे आप किसी से लिखवा लो, लेकिन हैंड रिटन होना चाहिए। और कोशिश करो जो भी आप असाइनमेंट लिखो अपना, वो बॉल पेन से लिखो, जेल पेन या वैसी पेन का इस्तेमाल मत करना जिसके ऊपर पानी पड़ने से खराब हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो शीट के ऊपर कब किसका पानी गिर जाए या कोई भी लिक्विड या कुछ भी जिससे वो खराब हो जाए, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद। तो बॉल पेन से लिखो अपने सारे आंसर्स, कोशिश करो कि सारा काम बॉल पेन से हो।
और जब भी आप अपने आंसर लिखते हो तो कोई ऐसे आंसर होते हैं जिसमें थोड़ी सी भी डायग्राम की जरूरत होती है या कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो कोशिश करो कि डायग्राम बना लो। उससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपकी, मतलब उसका अपनी चीज का, अपने आंसर का, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो उसका एडिड मार्क्स मिल जाते हैं कई बार आपको, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है आपके लिए। तो कोशिश करो कि बना लो डायग्राम वगैरह। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि असाइनमेंट है वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं या कैसे डाउनलोड करने हैं। तो आप अपने इधर डाउनलोड्स में चले जाओ, डाउनलोड्स में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है असाइनमेंट्स। आप असाइनमेंट्स में क्लिक करो, यहाँ पे देख सकते हो आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे। सपोज करो मैं बीकॉम का असाइनमेंट ढूंढ रहा हूँ, तो मैं चले जाऊंगा बैचलर डिग्री के प्रोग्राम में, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर डिग्री के सारे प्रोग्राम लगभग दिए हुए हैं। अब इसमें से मुझे अपना इंग्लिश हिंदी वाला देखना पड़ेगा कि मेरा इंग्लिश का है कि हिंदी का है। उसके बाद मैं चले जाऊंगा अपने बीकॉम में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बीकॉम जर्नल है, एक सीबीएसई वाला है, यहाँ पे हिंदी है, एक नॉर्मल है। तो मैं चले जाऊंगा अपने नॉर्मल बीकॉम के ऊपर, यहाँ पे मेरे का बीकॉम, और ये मेरे असाइनमेंट्स हैं और यहाँ पे ईयर वाइज दिए हुए हैं। तो जो भी लेटेस्ट असाइनमेंट होगा उसको मैं यूज करूंगा। और एक बात आप और ध्यान में रखना कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करो, तो सपोज करो आप 6 सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो हर एक पन्ने पर या हर एक असाइनमेंट पर एक अलग अलग फ्रंट पेज होगा। ऐसा नहीं कि आपने 6 सब्जेक्ट है तो आपने सिर्फ एक पे फ्रंट पेज लगा दिया, बाकी पे नहीं लगाया, ये समझ के कि आप सब आपकी ही तो हैं। गाइस वो अलग अलग बढ़ जाती है आगे जाके, तो गुम होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कोशिश करना आप अपने हर पन्ने में, अगर टॉप में कोशिश करो, टॉप में हर पन्ने के अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दो, जिससे अगर कभी गुम भी होता है तो वो ढूंढने में आसानी हो, या जो भी है आपका एनरोलमेंट नंबर पहुंच जाए मिसप्लेस होने पर भी। तो हर एक असाइनमेंट के फ्रंट पेज बनाना है, ऐसे नहीं कि एक का बनाना है सिर्फ। और कोशिश करो कि फ्रंट पेज के बाद आप एक अपना आईडी कार्ड भी लगा दो, उसका फोटो कॉपी भी लगा दो, इग्नू का जो आपको मिलता है आईडी कार्ड वो भी लगा दो। कोशिश करो कि लगा दो। सबसे पहले फ्रंट पेज, फिर आईडी कार्ड, फिर क्वेश्चन पेपर, और फिर उसके बाद आपके जो आंसर्स हैं वो सब। तो गाइस बहुत से को ये क्वेश्चन है अभी, जैसे अभी इस साल अभी जैसे जिसको दिसंबर में पेपर देना है, तो उसको वो मतलब असाइनमेंट अब किसको सबमिट करने हैं। तो गाइस मैं बता दूं 2023 के दिसंबर में असाइनमेंट उसको सबमिट करने हैं जिसने जनवरी में एडमिशन लिया था इस साल के, और वो ऐसे प्रोग्राम्स में जिसका ईयरली बेस पे चलता है, जो एक साल के हिसाब से चलता है, जैसे कि बैचलर, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा वाले प्रोग्राम्स जो ईयरली बेस पे चलते हैं। यानी आप जनवरी में एडमिशन लोगे तो आप उस साल के दिसंबर में पेपर दोगे। अगर आपने अभी जून जुलाई में एडमिशन लिया है तो आप अगले साल के जून जुलाई में लोगे। तो ये वाले प्रोग्राम है, उनको असाइनमेंट सबमिट करना है सितंबर के या अक्टूबर के लास्ट डेट तक, तो इस साल के 2023 तक उन सबको असाइनमेंट सबमिट करना है। और किसको करना है, वो वाले बच्चे जिन्होंने जिनका BCA, MCA, MBA या सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मतलब ऐसे वाले प्रोग्राम के बंदे हैं जिनका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज चलता है, और अगर उनके असाइनमेंट है तो उनको भी सबमिट करने हैं जिनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम चलता है। और किसको असाइनमेंट सबमिट नहीं करने, तो गाइस जिनका ईयरली बेस्ड है और उसने अभी जून जुलाई में एडमिशन लिया है, जैसे बीकॉम वाले या मास्टर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, या सब BA वाले जिन्होंने अभी जून या जुलाई में एडमिशन लिया है, उनका पेपर जो होगा वो अगले साल होगा। तो उनको असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं करना है, उनको अगले साल के अप्रैल या मार्च की आखिरी तारीख तक असाइनमेंट सबमिट करना है। और या फिर इस बार जो जिसको असाइनमेंट सबमिट करना है सितंबर अक्टूबर की आखिरी डेट तक 2023 की, वो हो सकते हैं जिन्होंने बीकॉम, BA या ऐसे प्रोग्राम, मास्टर, बैचलर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा में एडमिशन जिनका दूसरा साल है, यानी जिनका पहला साल है उनको असाइनमेंट सबमिट करना है, जिनका दूसरा साल है उनको भी सबमिट करना है, जिनका तीसरा साल रहे उनको भी सबमिट करना है।